नजर पर धूप का चश्मा चढ़ाए, नजर पर धूप का चश्मा चढ़ाए, गर्मी पर गुस्सा निकालते हुए हम तेज कदमों से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। मेरी अटैची का हैंडल मेरी हथेली के बीच भिजा हुआ था। मेरी अटैची का हैंडल मेरी हथेली के बीच भिजा हुआ था। पत्नी के हाथ में दूसरी अटैची, बेटी के हाथ में तीसरी अटैची। हमसे भारी होकर भी हमारी अटैचियां अपने पहिए पर पालतू की तरह हमारे पीछे पीछे चली आ रही थी। हमसे भारी होकर भी हमारी अटैचियां अपने पहिए पर पालतू की तरह हमारे पीछे पीछे चली आ रही थी। सच पहिए के आविष्कार ने भारी से भारी अटैचियों को भी कितना आज्ञाकारी बना दिया है। पहिए विकास की पहचान होते हैं। पहिए विकास की पहचान होते हैं। पहिए परिवर्तन की रफ्तार होते हैं। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि लाल लाल कपड़ों में लिपटे दो एक कुलियों की नज़र कभी हमारे चेहरे पर तो कभी हमारी अटैचियों के गतिमान पहिए पर पड़ने लगी। कभी हमारे चेहरे पर तो कभी हमारी अटैचियों के गतिमान पहिए पर पड़ने लगी। कुली की आंखों में शायद गुस्सा भरा सवाल उभर रहा था। कुली की आंखों में शायद गुस्सा भरा सवाल उभर रहा था कि इन पहियों को आखिर बनाया किसने? इन पहियों को बनाया किसने? ये पहिए हैं या कि उनके पेट पर पड़ने वाली लात? ये पहिए हैं या कि उनके पेट पर पड़ने वाली लात? निहत्था कुली लपका था भारी भरकम अटैचियां देखकर। लेकिन विकास की रेस ने हमारे अटैचियों के पहिए ने उन कुलियों को अति पिछड़ा महसूस कराने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। थोड़ी ही देर में कुली कुछ उसी तरह बिखर गए जैसे कभी निराला के भिक्षुक दो टूक कलेजा कर पछताए थे। पथरीली जमीन से जब हम सीमेंट और मार्बल के फर्श पर आ गए तो हमारी अटैचियों के पहिए में जैसे चमत्कार के पंख लग गए। गिलहरियों की तरह सर पर दौड़ने लगी हमारी अटैचियां। तमाम कुलियों की नज़रों से ओझल होती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जब हम पहुंचे, वहां पहले से खड़ी थी हरे रंग की गरीब रथ ट्रेन। पहले डब्बे से लेकर आखिरी डब्बे तक पूर्णतः वातानुकूलित। इस ट्रेन को बनाने वाले ने मटमैले कॉलर वालों को भी वही सफर सुख देना चाहा था जिसे चमचमाते कॉलर वाले लाल रंग की राजधानी में पाते हैं। ट्रेन के डब्बे में हमने जैसे ही पांव रखे, मौसम ने 6 महीने की छलांग लगा दी। जलता हुआ जून फरवरी की गुलाबी सुबह में तब्दील हो गया। शाम ढलते ढलते जैसे पूस की रात भी आ गई। कंबल में खुद को लपेटकर मेरी नजरें ढूंढती रही इस कोने से उस कोने तक, लेकिन मुझे नहीं दिखा एक भी घीसू और माधव यहाँ। कल होकर हम सब उतरे अपने गंतव्य पर। मौसम ने रिवर्स गियर लिया और हमें वापस जून की जलन में लापटका। मेरा गुस्सा बोनस समेत वापस आ गया था। हम फिर से उमस और गर्मी पर क्रोध निकालने लगे थे और एक झटके के साथ अटैचियां ट्रेन से नीचे खींच दी कि परिवर्तनकारी पहिए ने दांत निपोड़ दिए। टूटे पहिए वाली अटैचियों को देखकर पास खड़े कुलियों की आंखों का रंग हरा हो गया। एक कुली ने पहिए वाली अटैचियों को कंधे पर उठा लिया। तीनों अटैचियां उठाए कुली आगे आगे, हम सब पीछे पीछे। टूटा हुआ पहिया लार टपकाता हुआ कुली के कंधे पर झूल रहा था। मुझे टूटे हुए पहिए का चेहरा युद्ध में जख्मी हुए उस लाडले की तरह लग रहा था जिसे हम नर्सिंग होम में लेकर जा रहे थे।
तभी मैंने कुली के पांव देखे। वह रोबोट की तरह दौड़ रहा था। यकीनन उसके पांव में कोई पहिया नहीं लगा था। धन्यवाद।